ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये एक ऐसे विषय पर है कि जिसको लेकर के अक्सर महिलाओं में कंफ्यूजन रहता है या लोगों में कंफ्यूजन रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और इसका नाम है सोमवती अमावस्या, जिस विषय पर अब हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि इसको सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है, सोमवती अमावस्या ही क्यों कहते हैं। पहली बात ये तो समझ में आती है कि अमावस्या है, मगर सोमवती का मतलब तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, तो ये होगी इस चर्चा के दौरान। दूसरा कि भाई सोमवती अमावस्या है तो इसके क्या लाभ है, इसमें कैसे पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, और पूजा करें तो पूजा करने के बाद उसके किस प्रकार के लाभ मिलते हैं, क्यों की जाती है ये आज सोमवती अमावस्या के इस सारे पहलुओं को लेकर के बात आपके साथ करेंगे। बहुत ही संक्षेप में आपके साथ बात करेंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। और बताना चाहेंगे कि लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करेंगे। वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वे सब आप तक एक एक करके पहुंच पाएं और उनका सभी का लाभ आप प्राप्त कर सकें जानकारियों का उन वीडियोस के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, यानी कि परामर्श लेना चाहते हैं ज्योतिषाचार्य के साथ, उनको परामर्श उनके साथ करना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपनी परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, बात कर रहे थे सोमवती अमावस्या को लेकर के कि आखिर ये क्या है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे ऐसे क्या कारण है कि जो हम सोमवती अमावस्या मनाते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ये महिलाओं का एक प्रमुख व्रत है। जी हाँ, महिलाओं का प्रमुख व्रत है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, महिलाएं अपनी जो पति हैं उनकी दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। ये बात समझने वाली है। मैंने कहा था ना कि आखिर मनाया क्यों जाता है, इसी लाइन में जवाब मिल गया कि देखिए, महिलाएं जो हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। साथियों, सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप दान करें इस सोमवती अमावस्या पर। जो महिलाएं हर अमावस्या का व्रत नहीं कर सकती, वह सोमवती अमावस्या का व्रत उनको रखना चाहिए, करना चाहिए। और पीपल के पेड़ की, पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। 108 बार धागा लपेटना है। पीपल की पेड़ की विधान पूर्वक पूजा करें और इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है साथियों। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं, इसीलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल वाला माना जाता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो पिछला वर्ष निकला है 2025, उसमें पूरे वर्ष में सोमवती अमावस्या नहीं थी, लेकिन ये वर्ष जो चल रहा है 2026, अब इसमें सोमवती अमावस्या कब है, आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर है कब सोमवती अमावस्या। तो साथियों, सोमवती अमावस्या जो है ये सोमवार 15 जून 2026 को है और अमावस्या तिथि जो है ये प्रारंभ होगी 14 जून 2026 की दोपहर के 12:20 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कब? 14 जून को दोपहर के 12:20 पर, और ये समाप्त होगी 15 जून 2026 की प्रातः 8:24 पर। तो उदया तिथि जो हुई वो तो 15 तारीख को ही हुई, क्योंकि जब सूर्य उदय होंगे उस समय पर कौन सी तिथि हो रही होगी, अमावस्या तिथि होगी 15 जून को। तो इसीलिए सोमवती अमावस्या जो है ये 15 जून 2026 को ही मनाई जाएगी। साथियों, सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ अर्थ जो है इसका क्या है, पीपल का वृक्ष, यानी कि अश्वत्थ को पीपल के वृक्ष के रूप में जानते हैं। मतलब अश्वत्थ जो शब्द है ये पीपल के वृक्ष के लिए इसका संबोधन किया जाता है। पीपल के वृक्ष पर
भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है। यूं तो और भी बहुत देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए भगवान विष्णु जी की भी पूजा सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्नान, दान, ये सब पार्वे में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस पर्व पे ऋषि व्यास जी के वचनानुसार, ऋषि व्यास जी जो थे उनके वचनानुसार, उनके वचन के अनुसार इस दिन मौन व्रत व स्नान ध्यान करने से हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है जातक को। ये बात बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने वाली है जो ऋषि वेद व्यास जी ने कही है। क्या, एक बार दोबारा हम इस बात को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे कि इस दिन मौन व्रत मतलब आपको मौन रहना है, स्नान करना है, ध्यान करना है प्रभु का, और जैसा हमने कहा पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है और भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है, उनकी पूजा करनी है। तो फिर आपको उसका जो पुण्य प्राप्त होगा, उसका जो फल प्राप्त होगा, शुभ फल जो प्राप्त होगा, वो हजारों गौदान करने के बराबर होगा। और ऐसी भी मान्यता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी मान्यता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को भी पूर्णतया शांति प्राप्त होती है, शांति मिलती है। देखिए कितने सारे लाभ एक अकेले सोमवती अमावस्या के दिन छोटे छोटे से कार्य करके जातक को, बहुत लोगों को ये बात ज्ञात नहीं होती, इसका महत्व नहीं समझते कि उन्हें छोटे छोटे से कार्य करके कितना पुण्य, कितना शुभ फलों की प्राप्ति। सोमवती अमावस्या की जो पूजा है वो कैसे, जैसा मैंने अभी बताया भी है चर्चा में आरंभ में, पीपल की वृक्ष को लेकर के एक बार फिर हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि इस दिन पीपल का 108 बार धागा आपको लपेटना होता है परिक्रमा करते हुए। ये है पूजा का नियम। और इस दिन जैसा मैंने ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि भगवान विष्णु जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके, पीले पुष्प, पीली मिठाई ये आप उनके श्री चरणों में अर्पित करें। पीले वस्त्र भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और दूसरा, धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर चढ़ाया जाता है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग रखकर समापन के समय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अब इसका जो महत्व है पूजा का या फल है वो क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके पीछे अब आपको हम बताते हैं कि क्या कहानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमारे शास्त्रों में मिलती है सोमवती अमावस्या को लेकर के। और वो कहानी क्या है वो अब आपको बताते हैं। इससे कितना महत्व बढ़ जाता है इस कहानी के सुनने से और इसको पढ़ने से। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य की मतलब रेखा नहीं है विवाह के लिए, जो कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा उन साधु महाराज ने बताया। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उनके हाथ में, कन्या के हाथ में विवाह योग्य बन जाए, विवाह का योग। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया, उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर, यहाँ से जहाँ पर वो थे, कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे जाके और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दें, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे कार्य करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं,
और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उनको बताई। धोबिन को सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। पति की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता लग गया। वह घर से निराजल ही चली थी, बिना जल के, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवों का वास है, जैसा हम आरंभ में बता भी चुके हैं। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक अमावस्या को ये सब कर सकें, तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और खान पान की वस्तुएं दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। तो ये थी कहानी। इसलिए हमने आपको इस कहानी के विषय में बताया और पूरी कहानी सुनाई कि ताकि आपको, हमारे दर्शकों को, सोमवती अमावस्या की महत्व का पता चल सके कि आखिरकार सोमवती अमावस्या पर पूजा करने से क्या शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है इसका महत्व। हम आशा करते हैं कि ये एक छोटी सी चर्चा सोमवती अमावस्या को लेकर आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, उपयोगी रहेगी। और अगर आप इसका सोमवती अमावस्या पर पूजन करते हैं विधि विधान से, जैसा कि बताया गया है, तो इसके शुभ फल भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे, विराम देंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।